जी नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जी मेरा नाम है शांतनु शुक्ला और मैं आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं इस खास सेशन में। आज कहीं ना कहीं देखा जाए तो दोस्तों 30 अप्रैल है और आज ही के दिन ये सेशन मैंने क्यों रखा, क्योंकि नोटिफिकेशन आए हुए हो गया आपका 3 दिन हो गया, 4 दिन। तो अब क्या है कि 3-4 दिन में काफ़ी लोग, अब काफ़ी ऐसे बच्चे होंगे जो अब प्लान करना शुरू किए होंगे, है ना, कि अब उनको लग रहा होगा अब कुछ किया जाए, अब कुछ किया जाए। तो होता है ना कि जब हमारी रूटीन जो है वो थोड़ा सा पढ़ाई से हट गई होती है तो हम वो स्टार्ट करने के लिए शुभ मुहूर्त का इंतजार करते हैं। ऐसा होता है ना, बिल्कुल सबके साथ होता होगा कि चलो आज से नहीं यार, एक काम करते हैं, आज फ्राइडे है, अब नए हफ्ते से शुरू करते हैं, मंडे से शुरू करते हैं। ऐसा है ना, ऐसे ही होता है। तो ऐसा है कि शुभ मुहूर्त का जो इंतजार कर रहे थे, जैसे कि अब कल क्या है कि अब अप्रैल आपका खत्म हो गया है ना, तो अब कल से शुरू हो रहा है आपका 1 मई। तो 1 मई से ही बहुत सारे लोग मतलब है कि हाँ अब शुरू करते हैं। तो उन्हें ये आज का जो खास सेशन है वो इस चीज को लेकर के है कि भाई पहले अटेम्प्ट में जिन बच्चों ने भाई देखा जाए तो पिछले साल मैंने जिन बच्चों से आपको मुलाकात, उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने पहले अटेम्प्ट में क्रैक किया। तो पहले अटेम्प्ट में क्रैक करने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है, किस सटीक स्ट्रेटेजी, किस सटीक प्लानिंग की आवश्यकता होती है, इन खास विषयों पे आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सबसे उम्मीद है कि आप इस सेशन को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के बीच में। सेशन को लाइक करके एक बार दोस्तों शेयर कर दिया जाए, फिर स्टार्ट करते हैं। देखा जाए तो अब जून में आपका प्रीलिम्स का एग्जाम प्रस्तावित है, डेट अभी नहीं है। मेंस की आपकी डेट भी है अगस्त में, आपका जुलाई लास्ट अगस्त में, आपका डेट मुझे याद नहीं आ रही है, अगस्त में आपकी लगभग मेंस का एग्जाम होने वाला है ना। तो आप अगर ये देखें दोस्तों कि आज से अगर आप मतलब इवन 1 मई से अगर आप कल से आप अगर शुरू करते हैं तो किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना होगा। पहले तो आप ये देखें दोस्तों कि आपकी जो परीक्षा है बेसिकली वो 2 चरणों में होने वाली है ना, जो आपका एग्जाम है एसबीआई क्लर्क, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान में रख करके आप सिर्फ एसबीआई क्लर्क नहीं, आप जितने भी क्लरिकल लेवल के एग्जाम होते हैं उन सबके लिए ये चीज अप्लाई कर सकते हो, जिन बातों पे हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो एसबीआई क्लर्क 2021 की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ओवरऑल देखा जाए तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपकी परीक्षा बेसिकली 2 चरणों में होने वाली है। एक तो आपका प्रीलिम्स हुआ, ठीक है, और आपका दूसरा एग्जाम हुआ मेंस। अगर आप इस बात की गहराई को जान जाएं, इस बात की गहराई को जान लें कि वास्तव में इन दोनों एग्जाम में आपकी परीक्षा किस चीज की होती है, एग्जामिनर आपसे किस चीज की डिमांड करता है, अगर आप इस चीज को मतलब इस चीज को पहचान जाए तो आधी समस्या आपकी यहीं पे खत्म हो जाती है। सुनने में बड़ा छोटा लगता है, हाँ सर हम जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और थोड़ा सरल कर देते हैं, प्रीलिम्स में आप ये देखो प्रीलिम्स से आपका क्या टेस्ट होता है, मेंस में आपकी कौन सी चीज टेस्ट होती है, इस बात पे इस बारे में विचार करें ना आप। तो आप में से ज्यादातर बच्चों का ये कहना होगा कि सर बेसिकली प्रीलिम्स में देखा जाए ना तो हमारी बेसिकली स्पीड और एक्यूरेसी ही चेक होती है, ठीक है, स्पीड और एक्यूरेसी चेक होती है, ठीक। नॉलेज चेक करने के लिए हमारे पास हमारे सब्जेक्ट के जो नॉलेज है दोस्तों, उसको चेक करने के लिए यहाँ पे किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, इस चीज को चेक करने के लिए हम मेंस एग्जाम कंडक्ट करवा लेते हैं, ठीक है। तो प्रीलिम्स, ठीक है, प्रीलिम्स में बेसिकली अभी सोच रहे हो हंस क्यों नहीं, सौरभ सर आ चुके हैं, ठीक है। तो प्रीलिम्स में क्या है कि स्पीड और एक्यूरेसी चेक होती है और नॉलेज आपकी चेक होती है मेंस में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बेसिकली जो अपनी प्रिपरेशन करेंगे वो किस चीज को ध्यान में रख करके करेंगे, मेंस को ध्यान में रख करके करेंगे। प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए आपको सटीक स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है, प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए आपको सही दिशा की जरूरत होती है। पढ़ते तो आप मेंस के लिए ही हो, और यही वजह है कि वो यही सिर्फ और सिर्फ यही वजह है कि मेंस का एग्जाम प्रीलिम्स के बहुत जल्दी हो जाता है 15-20 दिन का गैप मिलता है आपको उसके बाद मेंस, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि बेसिकली जिनको सिलेक्शन लेना है वो शुरुआत से पढ़ाई इसको ध्यान में रख कर रहे थे, ना कि इसको मात्र ध्यान में रख करके। अब जरा सोचो कि ऐसे कैसे, तो उसके लिए थोड़ा सा आप इस पे विचार करिए कि प्रीलिम्स में जो अभी कौन सेक्शन की बात कर रहे हैं, प्रीलिम्स में जो आपका 35 नंबर का कौन सेक्शन होता है दोस्तों, इसमें क्या पूछा जाता है आपसे। आप ये देखेंगे कि आपसे पूछा गया था, जो 2020 पूछा गया था उसके बारे में हम यहां पे लिख देते हैं, ठीक है। जो आपका 2020 में पूछा गया था सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन 10 नंबर, ठीक है भाई। नंबर सीरीज मिसिंग या रॉन्ग मिला करके ये पूछी गई थी 5 नंबर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये पूछी गई थी आपकी 5 नंबर, ठीक है। डीआई आपकी पूछी गई थी दोस्तों, डीआई आपकी 5 नंबर, एक डीआई, और उसके बाद फिर आपका अर्थमेटिक हुआ, ठीक, अर्थमेटिक आपका 10 नंबर।
अब आप ईमानदारी से बताना कि इस टाइप के पेपर सेगमेंट में, इस टाइप का जब पेपर सेगमेंट आता है तो इसमें क्या आप सिंप्लीफिकेशन कितनी दिन तक पढ़ सकते हैं आप? क्या आप इसमें डेली कुछ ना कुछ नया सीखेंगे? नहीं। क्या आप नंबर सीरीज डेली कुछ ना कुछ नया सीखेंगे? पूरे एक महीने आप नंबर सीरीज पढ़ेंगे? क्या आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो स्टेप की चीजें होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा 2 स्टेप में खत्म, पहले स्टेप में रूट लिखे, दूसरे इक्वेशन में कंपेयर करके आंसर मार्क कर दिए, तो और उसके बाद आपका हो गया डीआई। तो मेरे दोस्तों एक बात बताएं, आप जब पढ़ाई करते हो तो सबसे ज्यादा टाइम आप किस पे देते हो? क्या आप इस पे देते हैं? अगर आप इन चीजों पे दे रहे हैं टाइम, इसका मतलब आप बेवकूफी कर रहे हैं ना। ये सिर्फ और सिर्फ ये जितना, ये पूरा पोर्शन जो हुआ मेरे दोस्तों, ये आपका 20 नंबर, ये आपका ये पढ़ने वाली चीजें नहीं कि आप डेली के डेली इन्हीं पे ज्ञान ले रहे हो, इन्हीं की वीडियो देख रहे हो आप, तो वो फिर तो टाइम लॉस हुआ, फिर आप तो एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ रहे हो। फिर मेरे दोस्तों आप इंटरटेनमेंट कर रहे हो पढ़ाई के नाम पे, तैयारी के नाम पे, वो इंटरटेनमेंट नहीं। आप ये देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ किस चीज का खेल है? ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस का खेल है। आप अगर जो देखो डेली हम लोग जो मॉक कर रहे हैं, अभी जो क्रैश कोर्स हम लोग का चल रहा है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो चल रहा है, 9 PM पे हम आपसे जुड़ते हैं। आप अगर ध्यान देंगे तो आप ये पाएंगे दोस्तों, ठीक है, आप ये पाएंगे कि सबसे ज्यादा डिस्कशन मेरा 5 सवाल, अगर शुरू में चाहे हम डीआई रख रहे हो, चाहे हम अर्थमेटिक रख रहे हो, तो तकरीबन आधे घंटे का डिस्कशन इस पे होता है मेरा। सवाल ज्यादा ये 20 होते हैं ना, तो ये 20 खट 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 खत्म होते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ ये आपकी प्रैक्टिस का खेल है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। तो अभी आप सटीक स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या स्ट्रेटेजी एक फ्रेशर को अपनानी है अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए, उस पर विचार करें। तो पेपर सेगमेंट जो आपका 35 का होने वाला है, ठीक है, उसमें ये सारा का सारा खेल किसका हो गया? प्रैक्टिस का। अब प्रैक्टिस आप करेंगे कैसे, वो भी जरा देख लो, ठीक है। अगर आप सिर्फ स्पीड मैथ्स पे, अभी सिर्फ और सिर्फ किस पे बात कर रहे हैं कि ये जो 20 नंबर आपका स्पीड मैथ्स आएगा, जिसमें आपका सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक हुआ, स्पीड मैथ्स आपके 20 नंबर का आएगा, और इसको तैयार करने में मैक्सिमम आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ घंटे देने हैं वीडियो देखने के लिए, ठीक है। वीडियो देखो कि हाँ क्या क्या अप्रोच, कुछ आप कैलकुलेशन के लिए आपको सबसे पहले अपने काम कैलकुलेट, ये तो आपको करना ही करना है यार, कैलकुलेशन पे अपने काम करने ही करनी। एक फ्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे हम लिख देते हैं कि फॉर बिगिनर्स, ठीक है, यहां पे देख लो फॉर बिगिनर्स। इसके बाद रीजनिंग के लिए नहीं, रीजनिंग के लिए अभी आपकी क्लास है ना सर, ठीक है, अच्छा। तो बिगिनर्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है जरा वहां पे देखें दोस्तों। तो सबसे पहले अपनी कैलकुलेशन पे काम करना है। कैलकुलेशन पे कैसे काम करेंगे, ये भी तो बड़ा मुद्दा है। कैलकुलेशन के लिए दोस्तों सबसे पहला काम आपको इस पे, ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं, और जो फ्रेशर है ना सबसे ज्यादा इन्हीं सब पे मात खाते हैं, और टाइम यहीं पे लॉस होता है, ठीक है भाई। टेबल हो गई, टेबल आप याद रखो, स्क्वायर याद रखो दोस्तों, ठीक है, स्क्वायर याद रखें। इसके अलावा दोस्तों आपको क्यूब याद रखना जरूरी है। तो टेबल हुआ, स्क्वायर हुआ, क्यूब हुआ, ये कैलकुलेशन के लिए, और इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन की अप्रोचेस, ठीक है, ये अपनी कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले इस पे काम करें। वीडियो देखो, बहुत सारे जीरो टू हीरो की वीडियो उठा के देखो, जीरो टू हीरो की वीडियो उठा के देखो, ये सब कैलकुलेशन वगैरह के लिए बहुत सारे तिकड़म बताए गए हैं, ठीक है भाई। मल्टीप्लिकेशन की अप्रोचेस वगैरह, ये सारी की सारी चीजें हमने कैलकुलेशन। तो सबसे पहले मैथ सीखने के लिए, शुरुआत करने के लिए आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हर कदम पे कैलकुलेशन आपको टकराएगी, हर कदम पे कैलकुलेशन टकराएगी दोस्तों, ठीक है। आप सभी छात्रों से उम्मीद भी है कि एक बार सेशन को शेयर भी कर दें आप अपने दोस्तों के बीच में। तो कैलकुलेशन पे सबसे पहला की हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, ठीक है। इसके लिए आपको टेबल वगैरह, स्क्वायर वगैरह, क्यूब वगैरह, ये सब बेसिक याद होने चाहिए, क्योंकि आप नंबर सीरीज भी करोगे, इवन आप डीआई भी करोगे। डीआई में भी पता लगा आपके सामने मल्टीप्लिकेशन परसेंटेज वगैरह करना है, तो आपको वक्त लग जाएगा। तो उस वक्त को बचाने के लिए आप इन चीजों का सहारा ले सकते हैं, मतलब ये चीजें आपकी हैबिट में होनी चाहिए। तो पहला काम आपको क्या करना है दोस्तों, इन पे काम करना है, कैलकुलेशन अपनी अच्छी कर लें, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, कुछ वीडियो देखने हैं, 2-3-4 घंटे निकालें, वीडियो को अच्छे से देखें। वीडियो देखने के बाद आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, आपकी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस भी कैसी प्रैक्टिस, ऐसा नहीं कि आप चाय वाय रख के बढ़िया आराम से कर रहे हैं, आराम से सो जग के, नहीं। आपको प्रैक्टिस करनी है टाइमर के साथ। जब टाइमर के साथ प्रैक्टिस करोगे तो टाइम घटेगा ना, तो अपने आप आपके अंदर एक वो आएगा कि नहीं हमें, है ना, वो आएगा कि नहीं जल्दी जल्दी हमें करना है, थोड़ा स्पीड के साथ करना है। तो वो चीजें जब आप हैबिट में, तो धीरे धीरे करके आपके हैबिट में आ जाएगा। जब आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगी, तो इस कैलकुलेशन के बिहाफ पे आपके दोस्तों क्या होंगे, ये तीनों टॉपिक स्ट्रांग हो जाएंगे। कौन से? चाहे हम सिंप्लीफिकेशन की बात करें दोस्तों, चाहे हम नंबर सीरीज की बात करें, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको बस एक बार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक बार आप बेसिक जरूर देख लो। इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है,
एक एक घंटे का सेशन आप उठा के 2 सेशन देख लो, आपको नियम कानून पता चल जाएगा हाँ कैसे करने हैं। तो उसके बाद ये 20 नंबर तो आपका तैयार हो गया, ये 20 नंबर तैयार हो गया, और ये चीज एग्जाम में जब आपका एग्जाम आएगा तो वहां पे आप बहुत बेहतर परफॉर्म करें। इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए जरूरी है कि रेगुलर टच में रहें आप। रेगुलर टच में रहने का मतलब ये नहीं कह रहे कि आप क्या कहते हैं कि इसी को पढ़ रहे हो, नहीं। रेगुलर टच में रहने का मतलब हुआ कि डेली आप इन पे प्रैक्टिस करें। कैसे करेंगे आप डेली प्रैक्टिस? भाई मॉक तो लगाओगे ना, आप मॉक तो देंगे, मॉक में आएगा ही आएगा ये डेली। तो ये मॉक के साथ साथ मॉक में जब करोगे तो ये डेली आपकी प्रैक्टिस में होना चाहिए, क्योंकि अगर छूटा ये, अगर ये चीजें छूटी आपकी तो ये आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन में नहीं बना पाओगे। एग्जांपल के तौर पे जैसे करंट अफेयर है, सोचो को आपकी 2 दिन में पढ़ के हम पूरा रट्टा मार जाए 6 महीने का, तो किसी काम का नहीं है वो, फिर वो किसी काम का नहीं है दोस्तों। इसलिए आपके लिए इन पे क्या है, अपनी रेगुलर बेसिस पे अपनी स्पीड मेंटेन करने के लिए आप इनके रेगुलर टच में रहें। अब इसके बाद आवश्यकता होती है, इसके अलावा 20 तो ये हो गया, ये 20 हो गया, फिर इसके बाद आती है आपकी डेटा इंटरप्रिटेशन भाई, ठीक है। अब जब हम डेटा इंटरप्रिटेशन में कदम रख लिए, अब वो तो हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए था, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए था दोस्तों, ये ओनली फॉर प्रीलिम्स, ठीक है। किसके लिए था, ये प्रीलिम्स के लिए। इसका कोई योगदान आपके मेंस एग्जाम में नहीं होने वाला, मेंस में नहीं जाने वाला ये। और आप पढ़ाई किस पे, हम तो कह रहे थे ये तो आपका कुछ किसी काम, मतलब ये तो आपके ज्यादा वक्त आपका ये लेगा ही नहीं, तो महीने भर पूरे टाइम आप तैयारी किस चीज की करोगे। तो अब यहां पे शुरू होती है दोस्तों कौन सी चीज, आपकी डीआई, जो प्रीलिम्स में सिर्फ 5 नंबर की पूछी जाती है। लेकिन हम जब पढ़ाई करेंगे तो हम इसको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मात्र नहीं पढ़ेंगे, हम इसको क्या ध्यान में रख करके पढ़ेंगे, डीआई को हम ध्यान में रख के पढ़ेंगे, मेंस को ध्यान में रख करके। क्योंकि प्रीलिम्स लेवल की जो डीआई होती है वो सिंप्लीफिकेशन से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं होती, ध्यान रखना इस बात का। डीआई जो आपको प्रीलिम्स वो आपके बहुत ज्यादा सिंप्लीफिकेशन से बड़ी नहीं होती। क्यों? क्योंकि डीआई में कुछ बेसिक चीजों की आपको जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि आपको रेशियो की जानकारी होनी चाहिए दोस्तों, ठीक। आपसे उठा के सवाल देखोगे अगर डीआई आप, तो क्या पूछता है, रेशियो पूछेगा, परसेंटेज पूछेगा, एवरेज पूछेगा, डिफरेंस पूछेगा, इतना ही तो पूछता है। रेशियो की जानकारी होनी चाहिए, परसेंटेज की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। जानकारी कह रहे हैं, रेशियो की जानकारी का मतलब ये नहीं कह रहे कि आपको ए रेशियो बी बराबर इतना, बी रेशियो सी बराबर इतना, तो एबीसी निकालना आता है, वो आपकी रेशियो की समझ होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आप दक्ष में पढ़ते हो ना, तो रेशियो को हम कहानी सुनाते हैं आपको, जब आपको खुद फील हो कि मुझे कहाँ यहां पे कंपैरिजन पूछा गया, यहां पे ये खुद हम खेल सकते हैं, यहां पे हम एक्स ना मान करके हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू मान सकते हैं, ये सब आती है धीरे धीरे समझ जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो, ठीक है। रेशियो, परसेंटेज, एवरेज हुआ, ठीक है, इन सब के थोड़ा सा बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है, इनके आपके बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए डीआई को सॉल्व करने के लिए अभी बता रहे हैं, ठीक है। अब एक फ्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करना क्या है, अभी सिंपल सा, अभी आप एकदम मान लीजिए एक बिगनर हैं, आप शांति से एकदम उठा के, ये सिर्फ नहीं कह रहे कि मेरा ही उठा के देखो तुम, है ना, मेरा ही उठा के देखो, हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, आप किसी का भी देखो, जिनका आपको समझ आ रहा ना अच्छे से, ठीक है, जिनका भी आपको समझ आ रहा आप उनका उठा के देखो। लेकिन डीआई को सॉल्व करने के लिए एक बार बस एक काम कर लो, आप कम से कम कुछ नहीं तो 20-30 डीआई देख डालो बस, ठीक है, 20-30 डीआई आप वीडियो उठा के देखो अच्छे से, ठीक है। जब 20-30 डीआई आप सिर्फ देखो और पेन पेपर लेकर के बस बैठे रहो, आराम से सॉल्व करो, ठीक है। क्वेश्चन दिया एक बार, आपने एक बार अपना दिमाग लगाया, नहीं सॉल्व हुआ, वीडियो फिर रिज्यूम कर दिया, पॉज कर लिया, पहले क्वेश्चन आया, पहले आपने पॉज कर लिया, आपने खुद ट्राई किया, चलो ठीक है, फिर आप देखो टीचर कैसे सॉल्व कर रहा है, ठीक है, आपने देखा कि हमारी तरह सॉल्व कर रहा है या फिर हमसे अलग तरीके से सॉल्व कर रहा है, तो उसको ग्रैब करने की कोशिश करो। ऐसे करके 20-30 जब आप वीडियो देख लोगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ डीआई में अब हमारे लिए प्रीलिम्स के मात्र डीआई के लिए कुछ नहीं रखा है, तो प्रीलिम्स की डीआई आप ऐसे समझ ले जाएंगे। फिर बारी आती है दोस्तों कि अभी से आपको करना क्या है, जब ये काम आप कर लोगे ना, तब आप उठाएंगे मेंस लेवल की डीआई, ठीक है, मेंस की डीआई। और ये अपनी प्रैक्टिस में थोड़ी सी, ये 20-30 वीडियो देखने में तुम्हें 2-3-4 दिन लगेंगे, 20-30 वीडियो देखने में 2-3-4 दिन लगेंगे। तुम्हारी स्पीड तभी बनेगी, ध्यान रखना जो अभी मैंने यहां पे बताया कि ये सारी चीजें तुम्हारी क्लियर हो, ये सारी चीजें याद हो, ठीक है भाई। कैलकुलेशन थोड़ा तेजी से कर रहे हो, आपकी स्पीड अर्थमेटिक में तब बनेगी जब अर्थमेटिक में आपके कंसेप्ट अच्छे हो, बस इसी से स्पीड बनेगी। जब सवाल देख करके आपको यही न समझ आए कि हमें घुमाना किस दिशा में है, सवाल देख करके आप ट्रिक याद करने की कोशिश करें, तो इसका मतलब अभी आपकी ना तो आपके कंसेप्ट अच्छे क्लियर हैं, ना ही आपने अच्छी से प्रैक्टिस की है, तभी स्पीड नहीं बनेगी, ठीक है। और रेगुलर बेसिस पे मॉक तो आपको देना ही देना है। अभी हम यहाँ पे डीआई पे बात कर रहे हैं, तो डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको कहना 20-30 वीडियो देख करके फिर आप जो है मेंस लेवल की डीआई उठाएंगे, और एक अपनी हैबिट में कर ले। देखो 3-4 दिन के बाद, अभी एक हफ्ते तक यही सब करना है आपको। क्या क्या एक हफ्ते तक करना है, हफ्ते भर आप खाली अपनी कैलकुलेशन पे काम कर ले,
हफ्ते भर आप अपनी कैलकुलेशन पे, कैलकुलेशन का मतलब ये पूरे 20 नंबर ग्रैब करने के लिए, ठीक है भाई, 20 नंबर पूरे ग्रैब करने के लिए इसमें क्या क्या आप करेंगे, आप इसमें सिंप्लीफिकेशन की क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आप इसमें नंबर सीरीज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आप इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इसके साथ साथ हफ्ते भर का टास्क आपका ये भी है कि आप 20-30 डीआई के वीडियो देखें, ये 20-30 डीआई के वीडियो देखें। जब 20-30 डीआई की वीडियो देख लेंगे तो एक हफ्ते का काम है, और इस एक हफ्ते में आप अपने आप को पाएंगे कि 25 नंबर आपके प्रीलिम्स के कहीं नहीं गए, आपके अपने ये 25 नंबर अपने हैं। आप 25-25 के सेट बना के, अभी हम अर्थमेटिक टच ही नहीं करें, छोड़ दो अर्थमेटिक, तुम अर्थमेटिक हम करें हफ्ते भर छुओ ही नहीं, चलो अब आगे बात करते हैं ना। ये 25 तो हमारे अपने फिक्स कर लो पहले। अब उसके बाद हम जब अर्थमेटिक शुरू कर रहे हैं, अब यहां पे आ जाते हैं दोस्तों हम लोग थोड़ा सा और आगे, ठीक है। डीआई में बस इतना पहले हफ्ते भर का हमने बता देना कि ये काम करने के बाद अब डीआई में एक जरूर काम करना कि डेली के डेली 6-7 सेट, ठीक है, 6 to 7 सेट डीआई आप डेली सॉल्व करें, ठीक है। जिन बच्चों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया है उनका भी यही एक्टिविटी थी। हम आपको पहले से हमेशा से बताते आए हैं और उन्होंने इस चीज को फॉलो किया था, और ये हमारे शब्द नहीं है। आपने वीडियो उठा के देखो, जिन लोगों का हमने इंटरव्यू लिया है, जिन बच्चों का इंटरव्यू मतलब आपसे बात करवाई है, तो उनके भी शब्द यही सुनोगे कि हाँ डेली के डेली ये काम जरूर, ये मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए बेसिस सिटिंग और हाई लेवल सिटिंग और पजल, ये काम अभी से करना है। ये 10 दिन में नहीं हो पाएगा, बात समझ लो, ये 10 दिन में नहीं हो पाएगा, ये काम तुम्हें अभी से करना है दोस्तों। तो 6-7 सेट आप बकायदे डीआई वगैरह सॉल्व करें, ठीक है। ये मेंस का। अब इसके बाद बारी आती है अर्थमेटिक का, ठीक है। अब इसके बाद बारी आती है अर्थमेटिक की, ठीक। अर्थमेटिक के प्रीलिम्स में 10 सवाल आपको मिलेंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे सबसे ज्यादा अर्थमेटिक ही, क्योंकि अर्थमेटिक आपको एक्चुअल में मैथ्स की नॉलेज दे देती है। अर्थमेटिक से ही आपका डेटा सफिशिएंसी का सवाल बनेगा, अर्थमेटिक से ही आपका Q1 Q2 बनेगा, अर्थमेटिक का यूज करके डीआई बन जाएगी, अर्थमेटिक ही आपको सारे कंसेप्ट सिखाएगा, अर्थमेटिक ही आपको ऐसा बनाएगा कि मैथ्स आपके लिए, अर्थमेटिक में जब आपकी समझ इंप्रूव हो जाएगी तो इसका मतलब आपकी मैथ्स की समझ इंप्रूव हो गई, तो अपने आप तुम्हारी स्पीड वगैरह सब दुरुस्त हो जाएगी। तो इसलिए हम सबसे ज्यादा वक्त किस पे देते हैं, अर्थमेटिक पे देते हैं। और अर्थमेटिक की शुरुआत हम लोग कैसे करते हैं ये भी ध्यान रखें दोस्तों। अर्थमेटिक के अगर आपको टॉपिक्स अलग अलग फीके फीके दिख रहे हैं तो इसका मतलब अभी अर्थमेटिक का कोई समझ नहीं है आपको। अर्थमेटिक के टॉपिक्स बिल्कुल कनेक्टेड होते हैं, ध्यान रखिएगा। रेशियो से आप शुरू कर सकते हैं, रेशियो इसका क्या होता है, पूरी की पूरी शुरुआत यहीं से होती है। अर्थमेटिक के सारे टॉपिक के डिजाइन यहीं से हुए हैं, हर जगह पे परफॉर्म होता है। रेशियो का डायरेक्ट एप्लीकेशन आप कहां पे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, एजेस में अप्लाई कर सकते हैं, रेशियो डायरेक्ट अप्लाई होगा आपका, ठीक है भाई। एजेस और रेशियो का डायरेक्ट एप्लीकेशन आपको पार्टनरशिप में भी मिल जाएगा, ठीक है, पार्टनरशिप में भी डायरेक्ट एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। इसके बाद आप चाहें तो दोस्तों तुरंत के तुरंत आप, अब रेशियो का ही थोड़ा सा बड़ा वर्जन आ गया, कहां पे, अपग्रेडेड वर्जन परसेंटेज में, ठीक है। हम कंपैरिजन अगर दो लोगों में करें, दो के सिंपलेस्ट वर्जन पे बात करें, 4 और 5 रेशियो है, लेकिन वही 4-5 को 40-50 ना करके 80 और 100 कर दें तो यही 80, 100 का कितना परसेंट है, 80%। इसी का अपग्रेडेड वर्जन परसेंटेज पे आ जाते हैं। अब परसेंटेज का डायरेक्ट एप्लीकेशन दिखना शुरू हो जाता है, कहां पे भाई, प्रॉफिट एंड लॉस पे। परसेंटेज डायरेक्ट अप्लाई करेंगे प्रॉफिट लॉस पे हम लोग, ठीक। इसी के तुरंत बाद प्रॉफिट लॉस का डायरेक्ट, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे तो हम इंटरेस्ट पे आ जाएंगे, SICI हो गया मेरा, ठीक है। रेशियो और परसेंटेज के मिला करके हमारा कौन सा टॉपिक हो जाता है, मिक्सचर हो जाता है। रेशियो का ही डायरेक्ट एप्लीकेशन यहां पे हमारा हो जाता है दोस्तों टाइम एंड वर्क पे। टाइम एंड वर्क आगे थोड़ा सा आगे आ जाएंगे तो स्पीड टाइम डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। इसी में रेशियो का ही डायरेक्ट एप्लीकेशन आपका एवरेज भी होता है, तो एवरेज कहीं पे भी हम सेट कर सकते हैं, कोई वो बड़ी बात नहीं है, ठीक। अब इसमें होता है क्या, अर्थमेटिक पढ़ने के दौरान एक दो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपके जिनका इनसे कनेक्शन बहुत ज्यादा नहीं है, और वो टॉपिक आपके कौन से हैं दोस्तों, वो टॉपिक है आपके परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी हो गया, मेंसुरेशन हो गया। तो ये टॉपिक ऐसे हैं जिनका अर्थमेटिक के इन टॉपिक से ज्यादा कनेक्शन नहीं है, तो इसलिए आप ज्यादातर बच्चे क्या करते, छोड़ देते हैं इसको, है छोड़ दोगे तो परेशानी होगी ना। फिर आपको उठा के मान लो प्रोबेबिलिटी पे डीआई मिल गई, तब क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट ही नहीं पता। तो इसलिए दोस्तों ध्यान रखें, अब हमें क्या करना है कि भाई हमें तो मेंस टारगेट करके पढ़ना है ना, तो हम मेंस टारगेट करते हुए कैसे पढ़ेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ यही करना है आपको कि जब आप टॉपिक कर रहे हो तो जब 0 से शुरुआत करें तो उसको एक प्रीलिम्स लेवल तक ही ना सीमित रखें, उसकी हाइट बढ़ाएं, उसके लेवल बढ़ाएं, और आप मेंस तक के सवालों को सॉल्व करें टॉपिक वाइज, ठीक है भाई, टॉपिक वाइज की बात कर रहे हैं।
बात समझ पा रहे हो? तो इस अप्रोच के साथ आप लोग आगे बढ़े। देखो फिर से हम समराइज कर देते हैं। सबसे पहले पहले हफ्ते के लिए आपके लिए ये पूरा का पूरा टास्क है, ठीक है। कैलकुलेशन पे काम करें, ये सब रट जाओ, इन पे काम करो, इन पे प्रैक्टिस करो, अच्छे से वीडियो देखो, मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, क्योंकि बीटेज आप देख रहे हो 35 में से 20 यही मिलने वाला है।